हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो LCM की वीडियो अभी मैंने रिसेंटली रिलीज़ करी है। ठीक है, आप LCM वहाँ से सीख सकते हैं। और HCF जो है आज हम डिटेल में करेंगे। हम इसमें इसको सॉल्व करने के मेथड्स देखेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स जो कि मैं खुद सॉल्व करूँगा जिसे आपको अच्छे से समझ में आए। और उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको खुद प्रैक्टिस करने के लिए काम आएगी। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर HCF। ओके, तो पहले में हम HCF की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू और मोर नंबर्स। तो एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, और जो दो नंबर आपको दिए हुए हैं जिनका आप HCF निकालेंगे तो HCF वो ऐसा नंबर होगा जो उन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। ठीक है ना। तो इसे कहते हैं HCF। सिंपल टर्म में इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इवनली इनटू टू और मोर नंबर्स विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जीरो आए, वही बात जो मैंने अभी बोली थी। एग्जांपल HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6। क्यों? क्योंकि 6 वो सबसे बड़ा नंबर है। क्यों? आप देखिए 12 और 18 में 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, बट सबसे बड़ा नंबर 6 है। 6 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 12 और 18 को डिवाइड कर देगा। राइट। तो ये इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक। चलिए, तो इसके दो मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और दूसरा है डिवीजन मेथड जिसे हम हायर क्लासेस में यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप मेथड है, बस जरा सी एक दो चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मेथड बहुत ईजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों में आपको करके दिखाऊंगा सॉल्व, जिससे आपको ये पता लग जाए कि दोनों में HCF सेम आ रहे हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इनके। ठीक है, तो दो नंबर जो हमें दिए हुए क्वेश्चन में वो है 12 और 45। तो पहले हम 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो 12 के फैक्टर्स के आगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 45 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 45 के फैक्टर्स क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आपको यहाँ पे अब क्या करना है कि इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 3 और 3 ये दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, और कुछ भी कॉमन है नहीं है। ठीक है, तो जो कॉमन है उसे हमें एक बार लिखना है। ठीक है, और यही है हमारा HCF। ठीक है, अभी आगे हम और भी क्वेश्चंस करने वाले और उसमें आसान भी और मुश्किल भी एग्जांपल्स लेके मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अब परेशान मत होइएगा, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि पहले हमें फैक्टर्स निकालने हैं और जो भी कॉमन हो उसे लिखना है। अगर और भी चीज़ें कॉमन होती है तो मल्टीप्लाई करके इसके आगे लिखते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 2 बार 3 मत लिख दीजिएगा। कॉमन का मतलब है हमें एक बार लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, अब डिवीजन मेथड को करने के लिए आपको एक सिंपल सी बात पहले याद रखनी है कि आपको ये देखना है कि जो दो नंबर आपको दिए हैं इसमें छोटा नंबर कौन सा है, और जो छोटा नंबर है उससे आपको बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 छोटा है, 45 बड़ा है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिवीजन की तरह ये 45 में हम 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डिवाइड करने पे आंसर आया 12। 45 कितनी बार जाएगा? 3 बार। राइट, तो 36। और जब इसे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आया 9। अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे जो ये डिवाइज़र था वो डिविडेंड बनने वाला है। हम इसे फिर से डिवाइड करेंगे। 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे आया 3। अब अगेन वही स्टेप, ये जो डिवाइज़र है हमें ऐसे तब तक करना है जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए 9 यहाँ आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9। और जैसे ही रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो जो डिवाइज़र होगा वो होगा आपका HCF। ठीक है, अभी मैं ये सारे मेथड्स पे 2-3 क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, बट मैं फिर से समझा देता हूँ कि जो छोटा नंबर है उसे हमें बड़े नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है ना, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा फिर हमें डिवाइज़र को यहाँ लाना है, फिर रिमाइंडर से अगेन डिवाइड करना है। ऐसे ही जो रिमाइंडर आएगा फिर इस वाले डिवाइज़र को यहाँ लाना है
और फिर डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो डिवाइज़र हो जाएगा HCF। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिए हैं जिसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो मैं एक बार इन सबको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दूंगा और फिर नेक्स्ट हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट लेते हैं और हम इन सबको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों के HCF निकालने हमें, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फटाक से अगर हम देखेंगे तो 22 का फैक्टर है 2 × 11 और 54 का फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा नंबर है, आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2, सॉरी मैंने ऊपर भी लाइन खींच दी, ठीक है। तो 2 27, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। तो 54 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 3 × 3 × 3। अब हमें कॉमन देखना है और कॉमन केवल 2 है, तो इसका HCF हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 और 88। तो 32 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। 2 16, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो 5 टाइम्स 2 आया है, तो 32 का फैक्टर हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स। 88 का निकाल के देखते हैं। तो 2 × 44, 2 22, 2 11 और 11 एक प्राइम नंबर है तो 11 1 सा। तो 88 के फैक्टर आए 2 × 2 × 2 × 11। अब देखिए कॉमन क्या क्या है। ये कॉमन है, मैंने आपको बताया था जब कॉमन होगा तो एक बार लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे मुझे और भी कॉमन दिख रहे हैं। दूसरा भी कॉमन है 2, मल्टीप्लाई का साइन, एक और कॉमन दिख रहा है, इसे भी लिख लेंगे 2। तो 2 2 सा 4 2 सा 8, राइट। तो 8 वो नंबर है, इससे बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 32 और 88 को डिवाइड मार देगा। केवल 8 वो सबसे बड़ा नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए आप यही 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, बट 8 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 32 और 88 दोनों को डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा सा होल्ड मिल रहा होगा अभी, ठीक है। धीरे धीरे आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये 3 15 सा, 3 5 सा एंड 5 1 सा। तो 45 के फैक्टर हो गए 3 × 3 × 5, है ना। और 64 का इस तरह से करेंगे तो 2 × 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। तो 6 टाइम्स 2 है, तो 64 इज इक्वल टू 6 टाइम्स 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। बट एक चीज़ कॉमन है एंड दैट इज़ 1, है ना। तो 1 इनके अंदर कॉमन है, तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब इन सारे क्वेश्चंस को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए डिवीजन मेथड से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने क्या रूल बताया था आपको, पहले देखना छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर 22 है, 54 में हम 22 को डिवाइड करेंगे, 22 से, सॉरी 54 को हम 22 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे दिख रहा है ये 2 से जाएगा 44 और यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। अब मैं 22 को इधर ले आऊँगा, फिर ये 2 से जाएगा, यहाँ आएगा 20, बचेगा 2, फिर 10 इधर आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर जैसे ही 0, जो डिवाइज़र है वो बन जाएगा HCF। और अभी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखा था, इसका आंसर 2 ही आया था और यहाँ पे देखिए 2 ही आ रहा है इस मेथड से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 32। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 88 को 32 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स जाएगा 64, ठीक है। यहाँ बचा 24, फिर 32 को यहाँ लाएंगे, 1 टाइम जाएगा 24, बचा 8। अब 24 को यहाँ लाएंगे, ये 3 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0 और ये बन जाएगा HCF, डिवाइज़र बन जाएगा HCF, ठीक है। और यही आंसर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आया था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 45 छोटा नंबर है, 64 बड़ा नंबर है, तो 45 से डिवाइड करते हैं। 45 1 टाइम्स जाएगा,
माइनस करेंगे तो आएगा 19, फिर 45 लेंगे, 2 टाइम्स आएगा, यहाँ आएगा 38, 7, 19 को यहाँ डालेंगे, 7 2 ज़ा 14, यहाँ आएगा 5, फिर 7 को यहाँ ले जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, बचेगा 2, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 यहाँ बचा हुआ है, 5 अब आएगा, अब हमें 5 में 2 को डिवाइड करना है, तो 2 2 ज़ा 4, बचा 1, अब 2 को लाइए इधर, 1 2 ज़ा 2, अब आया 0, तो इसीलिए HCF है 1, ठीक है। तो मैंने ये तीनों क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, जिसे हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी बोलते हैं हायर क्लासेस में, ठीक है, तो इन दोनों से करके सॉल्व करके दिखा दिया और आपने देखा सबके HCF सेम ही है। और मैं आपको 5 क्वेश्चंस इसी तरीके के आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ और आपको ये सॉल्व करने और सेम तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों लगाना है, और ये वो नंबर्स हैं, ठीक है, और इनको करिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, तो होपफुली आपको HCF अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी यूज़फुल है, 4th 5th 6th क्लास में तो इसके ऊपर चैप्टर्स ही हैं पूरे, और आगे हायर क्लासेस में भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये एक मस्ट है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।